प्रभु के सबसे प्यारे भक्त को कभी मुक्ति नहीं मिलती। है ना आश्चर्य की बात। आप ये बात सुनकर और थंबनेल में पढ़कर चौंक गए होंगे, परंतु समझना जरूरी है कि आखिर उस भक्त को जिसे प्रभु सर्वाधिक प्रेम करते हैं मुक्ति क्यों नहीं मिलती। इसके पीछे कारण है, और कारण यह है कि भक्त जितना अधिक प्रेम अपने प्रभु को करता है, प्रभु भी अपने भक्त को उतना ही अधिक प्रेम करते हैं। और दो प्रेमी सदा ही एक दूसरे को देखने के लिए व्यग्र रहते हैं, बेचैन रहते हैं। वे कभी ये चाहते ही नहीं कि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी की नजरों से ओझल हो जाए। भक्त कभी नहीं चाहता कि भगवान उसके सामने से अदृश्य हो जाएं, उसे दिखाई देने बंद हो जाएं। और इसी तरह से कभी भी भगवान भी ऐसा नहीं चाहते कि मेरा भक्त मेरी दृष्टि से ओझल हो जाए। और मोक्ष में तो, मुक्ति में तो ओझल होना सुनिश्चित है। भक्त मोक्ष में पहुंच करके प्रभु में अभेद हो जाता है और फिर उसका वजूद प्रभु में ही हो जाता है। लेकिन भक्त ऐसा कभी नहीं चाहता। भक्त तो सदा यही चाहता है कि वो अपने प्रभु का दास बना रहे, अपने प्रभु का दास। और जिसकी इच्छा ही दास बना रहने की है, वो प्रभु में मिलकर प्रभु जैसा होने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु भक्त कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। प्रभु भी उसे मुक्ति नहीं देते और वो मुक्ति चाहता ही नहीं है। वो अच्छी तरह से जानता है कि जिमि थल बिन जल रहे ना सकाई, कोटि भांति को करे उपाय, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। अस विचार प्रभु भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। भक्ति करत बिनु जतन प्रियासा, संसृति मूल अविद्यानासा। सगुनोपासक मोक्ष ना लेहि, तिन कहूँ राम भक्ति निज देहि। भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होय, कोटि गुना करे ब्रह्म सुख, भक्ति सम ना होय। मोक्ष के सुख को करोड़ों गुना भी यदि कर देंगे तो वो भक्ति सुख के बराबर हो नहीं सकता। भक्त की इच्छा, यहां भक्त से तात्पर्य है जो प्रभु के परम भक्त हैं, जो प्रभु के दास अपने आप को मानते हैं। ऐसे भक्त कभी भी मोक्ष की इच्छा नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होय। राम भुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु के संग में है, जो आनंद प्रभु के भक्तों से मिलन में है, जो प्रभु के मिलन में परम आनंद की अनुभूति होती है, वो अनुभूति तो कभी बैकुंठ में होती ही नहीं। इसलिए मोक्ष सुख का परित्याग कर देते हैं भक्त और प्रभु के चरणों में ही सदा जीवित रहना चाहते हैं। बार बार जन्म लेना चाहते हैं, बार बार जन्म लेना चाहते हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के परम सखा और संबंधी जब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश, इस निराकार प्रभु की महिमा गोपिकाओं को सुनाने के लिए ब्रज में पहुंचे, तो सारी बातें उन्होंने रख दी। तब गोपिकाओं ने क्या कहा, हे उद्धव जी, हम अपने हृदय से ये बात आपके सामने रख रहे हैं कि हमें मोक्ष सुख की कदापि अभिलाषा नहीं है। हम तो बार बार जन्म लेना चाहते हैं, अपने प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, अपने प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं। हमें तो संयोग और वियोग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें तो दोनों में ही आनंद आता है। प्रभु जब चले जाते हैं हमें तब भी परम आनंद की अनुभूति महसूस होती है उनके वियोग में, और जब वो हमारे साथ रहते हैं तब भी हमें परम आनंद की अनुभूति होती है उन्हें देखते हुए। और वैसे सच कहूं
सच्ची कहूं तो प्रभु तो हमारी नजरों से कभी दूर होते ही नहीं हैं, ये तो सदा ही हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हे उद्धव जी, हमें मोक्ष सुख की या मोक्ष में जाने की बिल्कुल भी अभिलाषा नहीं है, ये बात तुम हमारी सत्य मानो। हा, क्या बात कह दी गोपिकाओं ने। उद्धव मंत्रमुग्ध से उन्हें देखते रह गए। अपने ज्ञान के अहंकार में चूर वो जो गोकुल में पहुंचे थे, वृंदावन में पहुंचे थे, वहां पहुंचे थे जहां गोपिकाएं रहती थी, वो टूट टूट कर चूर चूर हो गया था। अहंकार समाप्त हो गया था। उनकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। वो देख रहे थे प्रेम के साक्षात अवतार को, जो सामने गोपिकाओं के रूप में उनके सामने विराजमान था। वो चूर चूर हो गए, गोपिकाओं के चरणों में वो लेट गए और अश्रुधारा से पृथ्वी के वक्ष स्थल को भिगोने लगे। ऐसी होती है प्रेम की पराकाष्ठा। और ये प्रेम केवल सगुण भक्त ही कर सकता है, जिसे अपने प्रभु से प्रेम होता है, सच्चा प्रेम। वो सच्चा प्रेम उसका अपने परिवार में भी दिखता है। वो परिवार में भी सबसे प्रेम करता है। परिवार में कोई ऐसा नहीं है वो जिसे प्रेम नहीं करता। पत्नी को बहुत प्रेम करता है, बच्चों को बहुत प्रेम करता है, माता पिता को बहुत प्रेम करता है। सबको वो प्रेम में बंधे हुए सारे रिश्तों को हूबहू बखूबी निभाता है। वो कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता, लेकिन साथ साथ वो ये भी जानता है कि ये जिनसे मेरे शरीर का नाता जुड़ा है, एक ना एक दिन चले जाने हैं, क्योंकि ये सब तो नाशवान है। उसका खुद का, मेरा खुद का शरीर भी नाशवान है। इसलिए वो नाशवान से प्रीत उसी तरह से लगाता है जैसे लगानी चाहिए। और सच्ची प्रीत तो वो परमात्मा से ही लगाता है। प्रभु जो कण कण में विराजमान है, जो हर क्षण उसके सामने विराजमान है, कभी भी उसकी नजरों से ओझल नहीं होते। वो कभी भी नहीं चाहता, उसके अंदर से कभी ये भावना निकलती ही नहीं कि मेरे प्रभु मुझसे दूर हों। और मोक्ष में पहुंचकर तो वो प्रभु मैं ही हो जाता है। और जैसा कि पहले विनती आप जी के चरणों में रख दी है, भक्त तो कभी चाहता ही नहीं कि वो भगवान बन जाए। भक्त तो सदा यही चाहता है कि वो तो दास ही रहे, प्रभु का प्रेमी रहे, प्रभु का दास बनकर के वो अपने जीवन को व्यतीत करे और फिर अगला जन्म भी उसे प्राप्त हो जाए। इसीलिए तो सबसे बड़ी प्रेम की रीत है, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, शाक विदुर घर खाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। भक्त का प्रभु से नाता प्रेम का होता है। संसार में प्रेम से उत्तम कुछ है ही नहीं, संसार में प्रेम से बड़ा कुछ है ही नहीं। इसीलिए प्रेम को भी भगवान कहा गया है। अंग्रेजी में कहते हैं लव इज गॉड। प्रेम ही तो भगवान है, भगवान ही तो प्रेम है। जाघट प्रेम न संचरे, ताघट जान मसान, जैसे खाल लुहार की, श्वास लेत बिन प्राण। ये संसार में जितने भी मनुष्य घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, यदि इनके अंदर प्रेम नहीं है, जाघट प्रेम न संचरे, जिस घट के अंदर, जिस शरीर के अंदर, जिस मन के अंदर, जिस जीव के अंदर प्रेम प्रस्फुटित नहीं होता, उस घट को, उस शरीर को मसान जानो, शमशान जानो। जैसे लोहार की खाल बिना प्राण के ही सांस लेती है और उसकी सांस चलती रहती है, उस धोखनी की सांस चलती रहती है, ठीक इसी तरह से वे लोग भी हैं जिनके अंदर प्रेम नहीं है तो सांस चल रही है। शरीर मृत है, शरीर में प्रेम नहीं है तो वो शरीर मृत है, मुर्दे के समान ही है। इसीलिए जो प्रभु के प्यारे भक्त हैं उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें कभी मोक्ष नहीं मिलता। वो सदा सर्वत्र प्रभु को देखते हुए इस प्रभु में ही विचरण करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। और आप क्या चाहते हैं? मुक्ति, मोक्ष, या फिर प्रभु की अनन्य भक्ति, प्रभु की प्रेमा भक्ति?
जरा कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो पर यदि नए आए हैं, चैनल पर यदि नए आए हैं, तो प्रार्थना करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो वीडियो देखने में अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।